नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। शाम तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। बदलते युग के साथ रिश्ते और रिश्तों के मायने भी बदल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुंगेर जिले से, जहां शादी के महज 8 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ एक व्यक्ति की ब्याहता पत्नी फरार हो गई। आइए देखते हैं क्या हुआ आखिर शादी के बाद। वो किसी और से प्यार करती थी, मगर घर वालों ने उसकी कहीं और शादी करा दी। अभी शादी के महज 8 ही दिन हुए थे। न हाथों की मेहंदी की रंग फीकी पड़ी थी, न जयमाल के फूल ही सूखे थे, मगर इसी बीच हो गया खेल। 18 जून की वो शाम कुछ अजीब थी। पति अपने नई नवीली दुल्हन मोनी कुमारी के साथ स्थानीय गुलजार पोखर के एक दुकान पर चूड़ी खरीदने निकला। दोनों अभी बाजार पहुंचे ही थे कि अचानक एक गाड़ी आकर उनके बगल में रुकी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पति के कनपट्टी पर रिवॉल्वर ठेकाकर दुल्हन को उसके प्रेमी और दोस्तों ने गाड़ी में बिठाकर 9-2-11 हो गया। दुल्हन मोनी जाते जाते अपने साथ दहेज में मिले जेवरात और सारा सर्टिफिकेट भी ले गई। घटना के बाद पति विवेक की मां कंचन देवी ने कोतवाली थाना में पतहू के अपहरण का केस दर्ज कराया है। हमको बोले हम तैयार होते हैं, इसका चलना मार्केट। तो हम बोले ठीक है हो जाओ। तो बोले हमको रूम से बाहर जाओ। खुद ही अपने रेडी वूडी हो गई, जो सामान वामान लेना वगैरह था उसे अपने छोटा वाला बैग में भर लिया, अपना एक पन्नी रख लिया, मेरा वाला मोबाइल लेके बोली चलिए। हमको बोले आप भी तैयार हो जाइए। तो तैयार वार होकर के हम लोग गए, तो मार्केट गए। तो केसरी चूड़ी पहले पर गई, अंजलि चूड़ी घर खोज रही थी। तो अंजलि गाड़ी चूड़ी तो बोले सामने में ही है। तो वहाँ गई, वहाँ और 10 लाइटी वगैरह देखी, वहाँ पसंद नहीं आया उसको। तो हमने केसरी वाले के यहाँ चलो, वहाँ पे तो होलसेलर है, वो तो सब पूरा मीर होलसेल करता है। तो वहाँ पे गई तो वो बाहर में ही खरीदी। हमको बोले आप देखिए। तो हम लाइटी लेने के लिए घूमे, बोले भैया लाइटें दिखाई, जैसे घूमे इधर वो आगे बढ़ गई। तो एक आदमी व्यक्ति वहाँ पे थे, हम उनसे पूछे भैया यहाँ पे लेडीज थी। तो बोला वो तो जा रही है। और वो क्या कि वो दिनजा चौक के मोड़ पर से सीधा स्पीड होकर के वो स्पीड हो गए और वो खुद एक लड़के के हाथ पैर के जाने लगी। वो मेरी जो वाइफ थी वो खुद एक लड़के को हाथ पैर के जाने लगी। वो देख करके हम थोड़ा सा अचंभित भी हो गए थे, थोड़ा शाम गए थे हम। तो वहाँ पे से हम उसका पहले मोबाइल था, उसके यहाँ से मोबाइल रिकवर किए। उसका कुछ कागज पत्तर का फाइल वगैरह ली हुई थी, वो हम खींचे वहाँ पर से लेकर के आए। रास्ते में वो इधर उधर हो गया, हमको पता भी नहीं उसके बारे में। उसके बाद हम उसको देखे, वो लड़का चिल्लाया कि उसको मारो। उधर से बाड़ा चौक के समय से 3-4-5 लड़का कुछ सामान वगैरह लेकर, कट्टा वगैरह लेकर दौड़ रहा था। तो हम वो देख करके, मेरे घर में कोई नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी थी सिर्फ और हम थे, तो इसीलिए उनकी जिम्मेवारी को हम देखते हुए वहाँ से हम वापस आ गए। वहीं नया रामनगर थाना की पुलिस ने कंथपुर से मोनी कुमारी को प्रेमी दिव्यांशु कुमार के साथ उसके घर से बरामद करते हुए कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। प्रेमी दिव्यांशु ने बताया कि पिछले 6 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। से उसको 6 साल तो शादी के बाद प्रॉब्लम था क्या? फैमिली का प्रॉब्लम। आज कैसे प्लान बनाया तुम? शादी करते हैं हम, जबरदस्ती करवाया। कैसे? फोन करके 2 लोग बोल रहे थे हमको ले चलिए यहाँ से। कहाँ ले? तो यहाँ फिर कैसे आया बेगूसराय से? आज फिर मेरा अंकल पकड़ लिए बेगूसराय। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांशु शेखर। क्या करते हो? गाड़ी चलाते, ड्राइवर। घर कहाँ है? कंथपुर। इधर कोतवाली थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पांडे ने बताया कि बरामद लड़की का मेडिकल चेकअप के बाद न्यायालय में 164 का बयान दर्ज करवाया जाएगा, जबकि प्रेमी दिव्यांशु कुमार को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। झरिया के पाथरडी पुराना वाशरी छठ तालाब के पास अवैध रूप से बोरिंग इन दिनों बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसके संदर्भ में मासस नेता हरि मुरारी महतो ने नगर निगम और बीसीसीएल प्रबंधन से इसकी शिकायत वे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बोरिंग का कार्य अभी तक नहीं रुका है। वहीं बीसीसीएल के अधिकारी का कहना है कि उन्हें इसकी सूचना नहीं है, लेकिन सूचना मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा है कि अभी जो है जिला प्रशासन की आदेश से किसी भी तरह का अवैध कार्य पूरी सख्ती से मना किया हुआ है, पूरी सख्ती से बंद। हम लोग कार्रवाई इस पर कर रहे हैं। 3 तारीख को हम 2 ट्रैक्टर पकड़े भी हैं, उस पर केस भी हुआ है। इसके बाद भी लगातार निरंतर छापेमारी की जाती है। अगर इसमें चोरी छुपे लोग काम कर रहे हैं उनको पकड़ के उन पर कार्रवाई किया जाएगी। गिरिडीह के बागोडी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया और सरिया संत जेवियर पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक धनेश्वर साव एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में एक महिला के साथ डांस करते हुए नजर आए और यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और फिलहाल रुकते हैं एक बहुत से छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अन्य खबरें। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और वह आपातकाल देश के लिए काला अध्याय साबित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि उस दिन काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए और उसी को लेकर 25 को हावड़ा मोटर स्थित इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हजारीबाग के पूर्व सांसद बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। सभी पत्रकार वार्ता के माध्यम से देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था और वह आपातकाल इस देश के लिए काला अध्याय साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि वह दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, काला अध्याय था इस देश के लिए। और प्रत्येक वर्ष 25 जून को हम सभी आपातकाल को याद करते हैं, आपातकाल के खिलाफ आपातकाल में क्या स्थिति बनी थी हम आने वाली पीढ़ी को अवगत कराते रहने का काम करते हैं। और उसी को लेकर के कल एक सेमिनार इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम की तैयारी हम सभी पहले से ही कर रहे हैं। BCCL ब्लॉक 2 के न्यू मधुबन कोल वॉशरी के नवनिर्मित प्लांट के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों ने वॉशरी प्लांट में 75% नियोजन की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। आपको बता दें कि बागमारा के खानूडी, निचितपुर, केसरगढ़, डुमरा सहित कई पंचायत के ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता महादेव महतो और JMM नेता शंकर महतो के नेतृत्व में न्यू मधुबन कोल वॉशरी प्लांट में 75% नियोजन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीयता के आधार पर JMM सरकार द्वारा घोषित 75% नियोजन की मांग कंपनी प्रबंधन के समक्ष रखी गई थी, जिस पर समझौता भी हुआ था और यह आश्वासन भी मिला था कि प्लांट के उद्घाटन के बाद ही स्थानीय को नियोजन दिया जाएगा। पर उद्घाटन के लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर कंपनी प्रबंधन के साथ साठगांठ है और प्रबंधन विधायक के इशारे पर मनमानी कर रहा है। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2 जुलाई को कंपनी का चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा।
मांग है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के संबंध में हम लोग बैठे हैं और सरकार का मैनिफेस्टो में है कि जब भी कोई भी कंपनी हमारे क्षेत्र में आती है तो 75% जो है स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। यही मांग के लेकर हम लोग आज न्यू मदन कुलवासरी में संयुक्त मोर्चा के रूप में कांग्रेस और जेएमएम जो है हम लोग बैठे हैं धरना पर सांकेतिक प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो 2 तक हम लोग जो है इसका अल्टीमेट दिए हमें 2 तारीख के बाद जो है अनिश्चितकालीन जो है हम लोग न्यू मदन कुलवासरी को हम लोग बंदी करेंगे। इसका जिम्मेवार सिर्फ विशेष प्रबंधक होगा, कंपनी के प्रबंधक होगा। सामाजिक तत्व लगे हुए हैं जो उन्हीं के कारण से हमारे गांव के जो करीब में जो माइंस क्षेत्र पड़ता है आपका, उसमें एक भी बेरोजगारी नहीं होने जा रही, एक भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज का हमारा डिमांड यही है जो न्यू मधुबन कुलवासरी का आपका जो एक दिवसीय धरना जो हमारा एक शक्ति प्रदर्शन को लेके है, अगर आज हमारा जो प्रदर्शन को देख के अगर कंपनी नहीं चेतती है तो आने वाले दिन में कैसे आंदोलन के रूपरेखा तैयार करना है, ये कंपनी को सीधे उसको आंदोलन के रूप में ही दिखाएंगे और उस टाइम दिखाएंगे जिस टाइम की आने और जाने के रास्ता तक भी हम लोग बंद कर देंगे। स्थानीय नीति जो सरकार का गाइडलाइन था कि यहाँ के जितने भी लोकल बेरोजगार के लिए 75% स्थानीय नीति में जगह मिलना चाहिए, लेकिन कुछ बिचौलियों और दलाल के चलते यहाँ के जो लोकल पंचायत में जैसे खानोडी पंचायत हो गया, निशितपुर, हरना, इन लोगों को ना सेवा मिल करके बाहरी लोगों को ला करके यहाँ वासरी में भर दिया गया, जिसके विरोध में और अपना हक और अधिकार के लिए आज हम लोग एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में आए हैं। अगर इस धरना में हम लोग की बात को नहीं माना जाएगा तो आगे इसका विकराल आंदोलन होगा। बेरमो के सीसीएल कल्याणी परियोजना के खदान में कार्य के दौरान वोल्वो पोर्टक्लेन मशीन पर जलता हुआ मलबा गिरने से पोर्टक्लेन ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि कार्य के दौरान जलता हुआ मलबा गिरने से पोर्टक्लेन में आग लग गई, जिससे मशीन ऑपरेटर महेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय घटी जब ऑपरेटर पोर्टक्लेन मशीन के अंदर था, उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला और ऑपरेटर मशीन में फंसकर बुरी तरह जल गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर सीसीएल अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। हो रहा था और पहले से आग लगा हुआ था, सावधानीपूर्वक इसको पहले ऊपर से हाईवाल से कटिंग करना चाहिए था, लेकिन नीचे से कटिंग करा तो उसके वजह से फंस गया और पहले से जो आग लगा हुआ था उसके वजह से दुर्घटना हुआ और दुर्घटना होने से बहुत ज़्यादा ये हो गया लापरवाही। इसमें कहीं न कहीं दोनों का ही है। आउटसोर्सिंग जो कंपनी लिया है सबसे पहले उसको सावधानीपूर्वक करना चाहिए था काम को, दुर्घटना नहीं होता। सीसीएल प्रबंधन तो दे दिया आउटसोर्सिंग करना, उसको सावधानीपूर्वक अपना करना चाहिए। किसी नहीं बनता है माइंड क्या हो रहा नहीं, दोनों को जिम्मा बनता है। ऐसा नहीं कि दे दिया तो मैंने जैसे तैसे नहीं होगा। धनबाद जिले का महिला थाना इन दिनों अव्यवस्था और अराजकता के आगोश में लिपटा नजर आ रहा है और महिला थाना प्रभारी का उदासीन रवैया कई सवालों को खड़ा कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए यह रिपोर्ट देखिए। गौर से देखिए, यह कोई अखाड़ा नहीं जनाब, यह तो धनबाद का महिला थाना है। कायदे से तो यहाँ हंगामे को शांत किया जाता है, लेकिन यह क्या, यहाँ तो खूब हंगामा बरप रहा है। सरकारी संसाधन है, सरकारी खर्चा है, लेकिन जनता को सुविधा नहीं दुविधा है। तस्वीर देखिए, धनबाद का महिला थाना है जो किसी अखाड़े से कम नहीं लग रहा। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह इस हंगामे को शांत करे, यानी महिला थाना प्रभारी खुद भी इस हंगामे में सराबोर नजर आ रही हैं। यह क्या व्यवस्था है, या उसके नाम पर व्यवस्था से मजाक। यूं तो ऐसी तस्वीरें अब इस थाने की आदत में शुमार हो गई हैं, लेकिन ताजा वाकया है एक सेना के जवान का एक युवती से कथित प्रेम का, जहां 4 साल एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद अब राहें अलग कर ली गई हैं। लपड़, थप्पड़ और घूसे की यह तस्वीरें महिला थाने की शान बन गई हैं। ताजा वाकया में लड़के की शादी ठीक हो गई है और लड़की वाले अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मैडम विशाखा को कुछ खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। वह अकेले कभी कभी कुछ कहती नजर आती हैं कि अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। यह कोई पहला वाक्य नहीं है। इस साल कुछ महीने पहले सुदाम जी की एक घटना थाना प्रभारी के सामने आई थी। उस वक्त भी थाना प्रभारी के उदासीन रवैये के चलते ये बात आईजी प्रिया दुबे के पास पहुंची थी, जिसके बाद थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था।
सवाल हेमंत बाबू से भी है कि क्या इतने महत्वपूर्ण जिले की महिला थाना के प्रभारी के ऐसे रवैये से उनकी सरकार की शाख की चमक बढ़ रही है? क्या सुशासन की यह तस्वीर उदाहरण के तौर पर पेश की जाती रहेगी या फिर सरकार इसकी तरफ भी गौर करेगी? ये लड़का ना मुझसे ना प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी कर लिया है और आज है ना बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, किसी और से छेका करके ना बैठा हुआ है, बोलता नहीं रखेंगे और बोल रहा है कि भाई बहन जो रहता है तो वो शादी करता है। कितने दिनों से आप लोग का प्रेम प्रसंग 3 साल से। अच्छा, शादी कब किए थे आप? 5 दिसंबर 2019 को। कहाँ किए थे आप? रूम में किए? कब आपसे मुलाकात हुआ था? कहाँ मुलाकात? ये हम लोग 2019 में मिले। कहाँ? हम लोग है ना यही पूजा मंदिर में मिले। लड़का क्या करता है? आर्मी में। कहाँ पोस्टिंग है उसका? पठानकोट में। तो क्यों अभी क्यों इनकार कर रहा है? पता नहीं सर, वो है ना कहीं और शादी तय कर लिया, उसका माँ बाप है ना कहीं और शादी तय कर दी है, वहाँ दहेज मिल रहा है इसलिए। गलती है तो लड़का को तो इसमें किचन में ढेला नहीं पड़ना चाहिए। लड़का क्यों 4 साल से बुड़बक बना करके इस्तेमाल कर रहा है? अभी क्या बोल रहा है? हम लोग न्यू ट्रिप से आए हैं। लड़का कहाँ का? लड़का लोया न्यू ट्रिप का है। अब बोलता है कि भाई बहन के रिश्ता, भाई बहन के किस साथ में सुतने का, होटलबाजी करने के है। एक लड़की के धंधा बना के रख लिया है लड़का लोग। मेरा भी बेटी है। लड़का क्या करता है? लड़का इंडियन आर्मी है, इंडियन फौजी है। कहाँ पोस्टिंग? क्या बोल रहा है? लड़का बोलता है कि भाई बहन के रिश्ता, भाई बहन लेके चिपका के सुताएगा और लेकर के फोटो सिंदूर दे के बोले तुम मेरी बीवी, मेरी पहली पत्नी, ऐसा करके मोबाइल में रिकॉर्ड है। अभी इनकार कर रहा है। अभी इनकार कर रहा है कि नहीं शादी करेंगे। एक मुखिया में भी पैसा बोलता है कि पैसा पर तोलते ही यह मुखिया लोग सपोर्ट देना चाहिए, तो मुखिया लोग सपोर्ट देता, लड़का दल सब सपोर्ट देता है। लगता पैसा पर सब खरीद लिया है। लड़का दोषी है तो उसको कार्रवाई होना चाहिए, और लड़की अगर दोषी है तो उस पर होना चाहिए। नहीं, लड़की जैसे जानकारी दे रही है कि 3 साल से हमारा रिश्ता है। वही लोग जानता है, हम लोग तो भाई वीडियो फुटेज और फोटो वगैरह भी है, शादी का दिया गया है। हमने कुछ नहीं देखे, आप नहीं देखे हैं? थाना में जमा है, वो थाना की बात है। तो जो चीज हमने देखे उसका स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। हाँ, पन्ना कनाली पंचायत के मामला है, ये मामला है। अब ये लोग नहीं रहता। दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।